हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेस। स्वागत है आपका आज यूनिवर्स क्लासेस में। तो कैसे आप सभी? आई होप आप शानदार होंगे और आपकी तैयारी शानदार चलेगी। मैं राम सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच चुके हैं सुबह के साथ और स्वागत है आपका पेट जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट। आइए देखते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में क्या है। और पेट का एग्ज़ाम जो अब अक्टूबर में होने वाला है, इस वजह से आपको एक महीने का और एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है, जिससे कि आप और अपने मार्क्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इसमें आप लापरवाही मत बरतिएगा, तैयारी आप कंटिन्यू करिएगा। चलिए देखते हैं आज के इस सेशन को। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? गुरु हरगोविंद ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु अर्जुन देव ने, या फिर गुरु तेग बहादुर ने? तो जो विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी, ये की थी गुरु अर्जुन देव ने। और कब की बात है ये 1581 से 1606 के बीच में जहांगीर के काल में ये बात हुई थी। चलिए, क्वेश्चन की ज़्यादा व्याख्या नहीं की जाएगी, जहां आवश्यकता होगी वहीं उसकी व्याख्या की जाएगी। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? इल्तुतमिश, रजिया, अलाउद्दीन खिलजी, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? तो चांदी का टका सबसे पहले इल्तुतमिश ने जारी किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब तक का है? 1211 से 1236 ईस्वी तक। ये भी आपको याद रखना, कभी कभी हो सकता है पूछ ले कि इल्तुतमिश का शासनकाल कब था। 1211 से 36 तक इसका शासनकाल था। इसके बाद रजिया शासक बनती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, रुद्रदामन, चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर स्कंदगुप्त ने? तो पर्णदत्त को सौराष्ट्र प्रांत का जो प्रांतपति बनाया था वह बनाया था स्कंदगुप्त ने। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे आनंद, राहुलोभद्र, मक्खली गोसाल, या फिर उपाली? तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे मक्खली गोसाल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और मक्खली गोसाल पहले महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद हो जाने पर उन्होंने महावीर का साथ छोड़कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय स्थापित किया। आजीवक संप्रदाय लगभग 1002 ईस्वी तक बना रहा। इनका मत नियतिवाद यानी कि भाग्यवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। मनुष्य के जीवन पर उसके कर्मों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। महावीर के समान गोसाल भी ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे तथा जीव और पदार्थ को अलग अलग तत्व मानते थे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है मक्खली गोसाल के विषय में। और यह महावीर के प्रथम शिष्य थे। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, या फिर आलमगीरपुर? तो जब अब जो है पाकिस्तान में जो है वो है हड़प्पा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था? एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और यह वनडे एग्जाम का मोस्ट ऑफ द फेस्ट फेवरेट ये क्वेश्चन है। जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी, या फिर एस सी बोस यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने? तो यह किसने कहा था? यह कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था? सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया था। देशी राजाओं के अधिकारों को सीमित कर दिया गया। सभी राज्यों में देशात्मक विधानसभा की स्थापना हुई। बर्मा को भारत से पृथक किया गया। तो क्या था ये 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था ये क्या था? इसमें सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया। ए ऑप्शन सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए। यदि आप या आपका भाई या कोई दोस्त रिश्तेदार टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहा है तो आप उसको जरूर रिकमेंड करें। हम डेली प्रैक्टिस करवा रहे हैं टीजीटी पीजीटी के लिए भूगोल का, और उसके साथ साथ टीजीटी सोशल साइंस के लिए हम पर डे प्रैक्टिस करा रहे हैं सुबह और शाम। तो आप ज़रूर विजिट करें, या फिर कोई दोस्त है या फिर रिश्तेदार है तो आप उसको शेयर जरूर करें, जिससे कि आप उनका भी भला हो सके। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? रैमजे मैकडोनाल्ड, स्टैनले बाल्डविन, नोबिल चैम्बरलेन, या फिर विंस्टन चर्चिल ने? तो किसने किया था? यह किया था रैमजे मैकडोनाल्ड ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम था साइमन कमीशन, हंटर कमीशन, रेमंड कमीशन, या फिर लिथगो कमीशन? तो जलियांवाला बाग कब हुआ था ये आपको भली भांति पता होगा।
13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था, अंग्रेज़ों ने यानी कि एक निहत्थी भीड़ पर गोली चला दी थी, जिससे कि कई हज़ार लोगों की मौतें हो गई थी। तो इसने ये कब हुआ था, 1919 में होता। और जो समिति बनाई गई थी वो थी हंटर कमीशन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर असहयोग आंदोलन? तो बंग भंग के बाद जो आंदोलन शुरू हुआ था वो था स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह कब हुआ था आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बंग भंग जो बंगाल विभाजन होता हुआ था 1905 में। अब आप कमेंट करके बताना है कि स्वदेशी आंदोलन कब से स्टार्ट हुआ था। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका हुआ है लगभग कितना है? 1/4, आधा, 2/3 या फिर 3/5? तो पृथ्वी की सतह का जो वह भाग है जो पानी से ढका हुआ है वो क्या है? वह 2/3 है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? आइए ऑप्शन देखते हैं। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका या फिर दक्षिणी अमेरिका? तो कौन सा है? यह है आपका यूरोप। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। लातूर किस प्रांत में है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश? तो जो लातूर है वह है आपके महाराष्ट्र में है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में या फिर उत्तराखंड में? तो पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? यह पाई जाती है जम्मू एवं कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में साक्षरता दर सबसे कम कहाँ पे थी? उड़ीसा में, बिहार में, झारखंड में या फिर छत्तीसगढ़ में? 2001 के जनगणना के अनुसार जो इन चारों राज्यों में सबसे कम साक्षरता थी वो कहाँ पे थी? वो थी आपके बिहार में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और बिहार में कितनी थी? बिहार में थी 61.8%, यानी कि 61.48% थी। बाकी इन सब में सबसे ज़्यादा कहाँ पे थी? सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में थी 67%। भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? और एक क्वेश्चन बताइए कि सबसे ज़्यादा लिटरेसी कहाँ पे है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह या फिर पीवी नरसिम्हा राव? तो भारत में आर्थिक सुधार का जो जनक कहा जाता है वह कहा जाता है आपके मनमोहन सिंह को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में छिपी बेरोजगारी यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है कृषि क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से, विनिर्माण क्षेत्र से या फिर शहरी क्षेत्र से? तो जो प्रच्छन्न यानी कि जो छिपी हुई बेरोजगारी होती है वो दिखती नहीं, वो कहाँ पर होती है? 1 और 2 यानी कि कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस उत्पाद को हरित स्वर्ण यानी ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? बांस, काफ़ी, बासमती चावल या फिर आम? तो आपको पता होगा बांस को ग्रीन गोल्ड यानी कि हरित स्वर्ण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बैंकों के नगद कोष अनुपात में कमी का प्रभाव होता है? बैंकों की आय में वृद्धि, बैंकों के द्वारा प्रतिभूतियों की मांग में वृद्धि, बैंकों को राख प्रसार के लिए अधिक धन की उपलब्धि या फिर उपरोक्त सभी? तो क्या हो जाएगा इसका? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी, जनसंख्या, खाद्यान्न या फिर प्रति व्यक्ति आय? तो हिंदू समृद्धि दर का संबंध है वह किससे है? वह है आपके सकल राष्ट्रीय उत्पाद से, जीडीपी से। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, पंचायत के पंचों के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा मनोनयन या फिर जिलाधीश के द्वारा मनोनयन? तो कब होता है? आपको पता होगा जो पंचायत का चुनाव होता है वो कैसे होता है? पंचायत के पंचों द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि पंचायत के सरपंच का चुनाव पंचायत के पंचों द्वारा होता है। ग्राम पंचायत तथा ग्राम सभा स्थानीय प्रशासन की निम्नतम स्तर की संस्था है। राष्ट्रपति को निम्नलिखित आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है? सिद्ध कदाचार, असमर्थता, संविधान के अतिक्रमण यानी कि उल्लंघन पर या फिर उपयुक्त सभी? तो इन सब में सभी पर यदि है या फिर इनमें से किसी एक पर भी है तो उनको जो है महाभियोग के तहत हटाया जा सकता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अब बताएंगे कि किस अनुच्छेद में महाभियोग का उल्लेख किया गया है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ अनुच्छेद 61, 62, 55 या फिर 65।
भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यह मौलिक अधिकार प्रदान किए हुए है, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो किस आधार पर है प्रजातंत्र, ये आपको बताना था। यह है यहाँ जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। सी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है? विधि के समक्ष समानता, अवसर की समानता, सार्वजनिक सेवा योजना के संबंध में, धर्म की स्वतंत्रता या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो कौन सा जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक को ही उपलब्ध है, विदेशियों को नहीं है। यह है आपके अवसर की समानता यानी कि सार्वजनिक सेवा योजना के संबंध में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? 3, 5, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 5, 2, 2, 5, 3, 1 या फिर 5, 2, 1, 3। भारत में कितने प्रकार के न्याय हैं? जो न्याय हैं वो है 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की। 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर, और एक तरह के क्या है, बंधुत्व का उल्लेख किया गया है। इस तरह से 3, 5, 2, 1 ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम में छपेगा ये क्वेश्चन। ऊर्जा के विकल्प रूप में किस स्वरूप को स्वीकारा जाता है? भूगर्भीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, हाइड्रोजन या फिर पेट्रोलियम। तो ऊर्जा के विकल्प के रूप में जो स्वीकारा जाता है वह क्या है आपका? वह है हाइड्रोजन। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम या फिर हार्मोन। तो इन चारों में से किसका जो निर्माण है हमारे शरीर में नहीं होता है? तो वो विटामिन ए। विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, ये संचित रहता है। विटामिन ए और सी दोनों, ए प्लस सी दोनों का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। यह एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं। यकृत प्रोटीन उपापचय में सक्रिय रूप में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था? भेड़, उलक, खरगोश या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो क्लोन सबसे पहला था वो क्या था? भेड़ था। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले भेड़ का सफल क्लोन बनाया गया था जिसका नाम डाली था। इसे स्कॉटलैंड के रासलिन संस्थान 1996 के वैज्ञानिकों ने बनाने में सफलता प्राप्त की थी। इसका अगर यदि नाम पूछे तो डाली था और 1996 में इसको बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.1, 6.6, 8.0 या फिर 7.4। तो जो दूध का पीएच मान होता है 6.4 से 6.8 तक होता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 6.4 से 6.8 तक होता है, इसके बीच में ही होता है। चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर या फिर आकाश में? आकाश तो होगा नहीं, उत्तर की तरफ ये क्या है, संकेत करती है। चलिए ये रहे 30 क्वेश्चन जीके, जीएस और साइंस के मिला करके। तो उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आएगा। सेशन यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके और आगे वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।